हाय एवरीवन। तो अभी देखो नीट का एग्जाम आपका पूरा हो चुका है और नीट के एग्जाम को गुजरे 2 दिन हो चुके हैं और आज ये वीडियो मैं थर्ड डे पे बना रही हूँ। ठीक है, तो अभी बच्चे जहाँ भी कोचिंग ट्यूशन या स्कूल्स में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आंसर्स को मैच कर लिया है। तो आज की वीडियो थंबनेल से आपको क्लियर होगी कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हमारा पहला होगा कि जो प्रोविजनल आंसर की है जो कि एनटीए के द्वारा रिलीज की जाएगी उसकी डेट क्या होने वाली है। ठीक है, अगली चीज कि जो आपकी ओएमआर शीट है वो एनटीए की ऑफिशियल साइट पे कब तक अपलोड होगी, उसकी क्या डेट रहने वाली है, और फाइनल आंसर की कब तक आएगी, और रिजल्ट का जो डेट है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे, यहाँ पे आते हैं हम। देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट प्रोविजनल आंसर की। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की आपकी रिलीज हो जाएगी सेकेंड या लगभग थर्ड वीक ऑफ मई तक आपकी ये रिलीज हो जाएगी, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है 10 से लेके 23 मई तक। ठीक है, तो प्रोविजनल आंसर की एनटीए के द्वारा रिलीज की जाएगी। अब जब ये आंसर की रिलीज की जाएगी तो ये आंसर की आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल साबित होगी, तो देखो मैं बता रही हूँ। जैसे ही आंसर की रिलीज होगी उसके साथ ही साथ आपका जो ओएमआर सीट है जो कि आपने नीट के एग्जाम के दौरान आपने एग्जामिनेशन हॉल में भरा था, उसको एनटीए अपने ऑफिशियल साइट के ऊपर अपलोड कर देगा। ठीक है, जब ये अपलोड कर दिया जाएगा तो मैं बताऊंगी कि आप फोन में या लैपटॉप में किस तरह से अपने ओएमआर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, होता क्या है ना कि हम तो सोचते हैं कि भाई हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ठीक है, हमने सोचा कि हमने बी टिक किया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो बॉल्स होता है ना उसको भरते वक्त सी भर देते हैं और हम सोच के बैठे होते हैं कि हमारा तो मान लो लेट से हमने कहा कि हमने जोड़ लिया, हमारे तो 650 नंबर बन रहे हैं, लेकिन इस तरह की गलतियां अगर हमने की होंगी तो जाहिर सी बात है हमारा नंबर कम होगा। तो अगर एनटीए ने बिना इस 1, 2 और 3 स्टेप प्रोसेस के सीधे अगर रिजल्ट रिलीज कर दे तो बहुत सारा कियोस फैल जाएगा, क्योंकि आपको पता है 22 लाख बच्चों को मैनेज करना इस तरह से मुश्किल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि प्रोविजनल आंसर की रिलीज करते हैं। साथ ही साथ प्रोविजनल आंसर की रिलीज करने के बाद ये जो आपकी ओएमआर सीट होती है उसको ही अपने ऑफिशियल साइट के ऊपर अपलोड करते हैं। ठीक है, अपलोड करने के बाद से आप जो है वहां पे अगर आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप वहां पे उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसकी जो डेट रहने वाली ये 10 to 13 में आपकी एक टेंटेटिव डेट है जो रहने वाली। ठीक है, तो अब अगर हमने कोई चैलेंज किया है तो उसके लिए ये 7 to 10 डेज का विंडो देते हैं कि वो सारे करेक्शंस जो हैं क्लियर हो सके। ठीक है, अब जब आपने इसको चैलेंज कर दिया फिर इसके बाद से आपकी आती है फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर की आप लेट में मतलब कि आप 24 से 30 या अर्ली जून में आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर की। अब फाइनल आंसर की के बाद से आती है बात कि हमारा रिजल्ट किस दिन रिलीज होगा। ठीक है, तो लगभग ये सारे प्रोसेस आपके मई के अंदर हो जाएंगे। तो जब मई के अंदर हो जाएंगे तो जून के लगभग आपके सेकेंड वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से इस चीज को देखें ना, तो जब इन्होंने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलीज किया था तब तो उन्होंने ये डेट यहाँ पे क्लियर नहीं की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन एनटीए वेबसाइट टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो ये वेबसाइट के ऊपर इन्होंने कहा लेटर रिलीज होगी। तो आओ हम कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं लास्ट 4 से 5 साल का, और उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि इस बार रिजल्ट नीट 2026 के रिजल्ट की क्या डेट रहने वाली। ठीक है, टेंटेटिव होगा, मैं ऐसा कुछ चैलेंज नहीं कर रही हूँ, बट हाँ जो लास्ट 2 से 3 साल का जो चल रहा है उसके बेसिस पे हम एक डेट प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 2021 के अंदर, यहाँ पे आप ध्यान दो, 2021 के अंदर अगर आप देखते हो ना तो 2021 में ये जो एग्जाम हुआ था ये हुआ था 12 सितंबर को। ठीक है, रिजल्ट आया था आपका 1 नवंबर। तो यहाँ पे जो आप एग्जामिनेशन डेट और रिजल्ट के बीच का जो डिफरेंस है ये था 50 डेज का। ठीक है, अच्छा अगर आप 2022 देखोगे तो एग्जाम हुआ था 17 जुलाई को और आपका रिजल्ट आया था 7 सितंबर को, जिसमें पूरा जो टाइम लग गया था वो लग गया था 52 डेज। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि इधर एग्जाम इतने लेट चल रहे हैं, ठीक है, और फिर बाद में जो है 23, 24, 25, 26 में एग्जाम मई के फर्स्ट वीक में हो रहा है। रीजन ये है ना कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे कोरोना जो है, कोरोना चल रहा था, जो पैंडेमिक था, उस टाइम आप सब
आपने फील भी किया होगा, आप सब वही होंगे 6 7 8 9 में, ठीक है, तभी तो आप 2026 में एग्जाम दे रहे हो। तो इस वजह से काफी टाइम लगा था। अब हम आते हैं 2023 में। 2023 में 7 मई को एग्जाम था, 13 जून को जो रिजल्ट है उसको रिलीज किया गया था, तो 37 डेज में रिजल्ट रिलीज हो गया था। अच्छा, 2024 में आए तो 5 मई को एग्जाम था, 4 जून को रिजल्ट को रिलीज किया गया, तो ये था 30 डेज में रिजल्ट जो है रिलीज हुआ था। 2025 में देखें तो 4 मई को एग्जाम था और 14 जून को रिजल्ट निकाला गया था, जिसमें आपका टोटल एग्जाम और रिजल्ट के बीच में 41 डेज का डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं, देखो हम इस लास्ट के 3 ईयर्स के बेसिस पे ना, इस 3 ईयर्स के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो 2026 में एग्जाम था 3 मई में, तो आप देख पा रहे हो ना कि यहाँ लगभग 30 से 40 दिन का एवरेज लेके चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे आप मान के चलो 6 से 13 जून के बीच में लगभग आपका रिजल्ट आने का एक टेंटेटिव डेट है, और जो डिफरेंस हो सकता है वो हो सकता है 33 से 45 डेज के बीच का। ठीक है, तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट। हम एग्जाम के लिए, एग्जाम के रिजल्ट के लिए वेट करेंगे, और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ये चीज भी डिस्कस करने वाली हूँ कि जिसके मार्क्स कम रह गए हैं वो किस स्ट्रेटेजी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस उसे मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।